इंसान को पढ़ना तो आ गया, लेकिन क्या पढ़ना वो नहीं आता। एक बुजुर्ग ट्रेन के इंतज़ार में रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण की छोटी सी किताब पढ़ रहे थे। बुजुर्ग के पास ही एक नव दंपति भी उस बुजुर्ग के पास बैठे थे। उनमें से युवक उस बुजुर्ग को कहता है कि क्या बाबा आप भी इस सुनी सुनाई कहानियाँ कथाओं को पढ़कर आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये किताब पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा? आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप इंडिया टुडे पढ़ें, आज का अखबार पढ़ो, फिल्मी मैगज़ीन पढ़ो और भी कई सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए जो आपको दुनियादारी की बात सिखाती है, जो आपको व्यावहारिक ज्ञान देती है, उन्हें आप पढ़ो। क्या ये फालतू की आउटडेटेड किताब पढ़ रहे हो? इतना कुछ कहने के बावजूद भी बुजुर्ग ने रामायण की किताब पढ़ना जारी ही रखा और कुछ समय बीत जाने के बाद ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आते ही युवक अगले गेट से और बुजुर्ग पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन चलने के बाद ही कुछ ही देर में युवक की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, क्योंकि युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था लेकिन उसकी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी, यानी कि वो नीचे ही रह गई थी। तभी वो बुजुर्ग उस युवक के पास जाते हैं और युवक से कहते हैं कि बेटा तुमने इंडिया टुडे, अखबार, मैगज़ीन और अन्य कई किताबों को पढ़ने के बजाय अगर तुमने रामायण की किताब पढ़ी होती तो आज ये तुम्हें ज्ञात होता कि राम सखा तव नाव मंगाई प्रिया, चढ़ाई चढ़े रघुराई। अर्थात श्री राम जी ने नाव पर चढ़ते समय पहले सीता को नाव पर चढ़ाया था, उसके बाद वो खुद चढ़े थे। अतः तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते और उसके बाद तुम खुद चढ़ते तो आज तुम्हारे साथ ये घटना नहीं होती। कहानी की सीख दोस्तों, हमारे देश में भी लाखों सालों से वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति, हमारे वेद, 4 उपवेद, वेदांग, रामायण, भागवत गीता आदि सब इंसान को इंसान बनने और इंसानियत सिखाते हैं। जो बात हमें ग्रंथ और सनातन धर्म सिखाता है वो आज की पुस्तकों में नहीं। आज इंसान को पढ़ना तो आ गया, लेकिन क्या पढ़ना वो नहीं आता। जीवन तो मिल गया, लेकिन जीना कैसे ये नहीं आया।